अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है सर? स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मोर सर्कल रेडियस। मोर सर्कल का रेडियस दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 12, मोर सर्कल का रेडियस दिया है 100 मेगा पास्कल, सेंटर्ड है 200। यहाँ से सेंटर पे 200 पे सेंटर है आपका सी, ये ओ, और 100 का रेडियस है। तो सर यहाँ से 100, एक यहाँ से 100, तो हमारा मोर सर्कल ये बन रहा है। ठीक है, ये है आपका 100, तो ये आ गया 100,0। ये क्या हो जाएगा? ये 200 प्लस 100 आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 300। ये है 300,0 ऑन अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। देखिए मैंने बताया था जैसे ये मटेरियल है, इसके अंदर एक सपोज कि हमने स्ट्रेस एलिमेंट ले लिया यहाँ से। ठीक है, एक पार्ट उठाया, इसको कहेंगे स्ट्रेस एलिमेंट। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है स्ट्रेस इसमें जो हमने पार्ट लिया है इसमें। और बोला है हमने यही प्लेन में, इसी पॉइंट पे, मतलब यही पॉइंट पे, मतलब जो हमारा स्ट्रेस मटेरियल है इसी पे एक प्लेन लिया है, कोई सा भी प्लेन ले सकता है, जिस पे कि नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है उसकी, जिस पे सिग्मा एन कितनी आ रही है उसकी 260 आ रही है। उस पर हमने क्या निकालना है सर? उस पर टाउ निकालना है उसी पे। ठीक है, तो मतलब कि सर अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ थीटा, तो मैं यहाँ से, अब देखिए ये मैंने जब ऐसा बनाया है, ये 2 पॉइंट ये बनाए हैं, तो मतलब कि ये सिग्मा 1 वाला है 300 और ये सिग्मा 2 है, मतलब कि प्रिंसिपल स्ट्रेस यहीं से कुछ एंगल। तो यहाँ से मैं क्या कितना ले जाऊँ सर? कितना कहीं पे भी ले जा सकते हैं, एंगल बोला नहीं है। बोला है कि सिग्मा एन की जब वैल्यू 260 हो जाए, मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेस ये वाली लाइन होती है एक्स एक्सिस, जब ये 260 हो जाए, मतलब यहाँ तक तो 200 है, इससे यहाँ कहीं पे मतलब ये आगे थोड़ा सा इतना हो जाएगा आपका ये 260। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया आपका। देखिए ये 200 था, ये 260 है, तो ये डिफरेंस कितना आ गया आपका? 60 आ गया, इतना डिफरेंस है। ठीक है सर, तो इसका टाउ क्या होगा? ये सिग्मा एन चलेगा, ऊपर जाएंगे टाउ, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा सिग्मा एन कॉमा टाउ जो है 260 कॉमा टाउ। अब टाउ निकालना है, वही पूछा है हमसे। ठीक है, ये प्लेन आ गया ना, हमारा पॉइंट होता है मोर सर्कल में प्लेन। तो इसका क्या निकालना है हमें? शियर स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे लगाएंगे? सेंटर है हमारा, सेंटर से हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारा? टाउ मैक्स, और ये आ गया हमारा टाउ, ये टाउ मैक्स, और ये 60 पता है हमें, ये 90 डिग्री। तो हमें क्या करेंगे सर? टाउ मैक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। टाउ मैक्स कैसे निकालेंगे? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। सिग्मा 1 है 300 माइनस 100, 200 बाई ये हो गया 100, तो सर ये आ गया 100। और ये क्या दिया है हमें? दिया है सी डी कितना है, यानी कि सिग्मा एन, सॉरी सिग्मा एन नहीं आएगा, सी डी कितना है? ये है 60। तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू अंडर टाउ मैक्स का होल स्क्वायर माइनस सी डी का होल स्क्वायर। यहाँ से निकाल लेंगे 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर अंडर रूट में 80 मेगा पास्कल विल बी योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए क्या दिया है, एक स्ट्रेस एलिमेंट दिया है, मैं बना देता हूँ। एक स्ट्रेस एलिमेंट दिया है, एक्स पे लग रहा है 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये लग रहा है आपका 55 एफ सिग्मा वाई, और शियर स्ट्रेस भी दी है जिसकी वैल्यू है 35 पॉजिटिव में है सर। ठीक है, सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, जो हम करना चाहते थे वही है। चलिए आगे देखते हैं। बोला है कि एक प्लेन दिया है डी ई, ठीक है ये सीधा है, डी ई प्लेन दिया है, ऑब्लिक प्लेन। द पोजिशन ऑफ प्लेन डी ई विद प्रिंसिपल प्लेन व्हेन द रिजल्टेंट स्ट्रेस इज एट लीस्ट इंक्लिनेशन। सर ये क्या है? मोर सर्कल बनाते हैं सबसे पहले, उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 प्लेन के पॉइंट, प्लेन का पॉइंट बनाएंगे। कोऑर्डिनेट क्या होंगे इन दोनों के? ये एक्स में एक वाई में, तो ये बन रहा है यहाँ पे 70 माइनस 35 पता है आपको इस प्लेन के पॉइंट, और इसका बनेगा 55 तो एक बनेगा सर यहाँ पे, एक बनेगा यहाँ पे, ये क्या है 70 माइनस 35, ये है 55 ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे? इन दोनों को करेंगे ज्वाइन,
ये बनेगा सेंटर, सेंटर से हम बना देंगे मोहर सर्कल, ठीक है, ये यहाँ बना लीजिए, ये है। और पूछा है सर ये एक इंक्लिनेशन है, ये पूछा है रिजल्टेंट का, ठीक है। द प्लेन डी बनाते हैं सबसे पहले, एक पॉइंट देखिए डी, मैंने बोला डी ई प्लेन बोला है तो उसको मैंने पॉइंट मान लिया, पॉइंट डी, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेंगे हमें। कोऑर्डिनेट के लिए क्या कर दूंगा मैं, देखिए सर, मतलब कि सपोज़ कि वो यहाँ पे सिग्मा एन है और उसकी वैल्यू टाउ है, इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस टाउ और सिग्मा एन है, ऐसे मान लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ बना दिया बीच में, ठीक है। कहाँ से बनेगा, लेकिन हमें पूछा है, हमें एंगल निकालना है कहाँ से, प्रिंसिपल प्लेन से, मतलब ये यहाँ से इस प्लेन तक, मतलब कि इसको ज्वाइन करेंगे, ये एंगल निकालना है सर, ये एंगल 2 थीटा, ये हमें 2 फाइंड, यही चाहिए हमें। यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, वही आंसर आएगा जो हमारा स्ट्रेस एलिमेंट में थीटा आएगा, ठीक है ना। चलिए एंगल निकालना है, क्या बोला है, और व्हेन द रिजल्टेंट स्ट्रेस इज एट लीस्ट इंक्लिनेशन, मतलब कि ये जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आई है ये कम से कम एंगल पे हो, तो जब ये होगी ये सर, जब ये होगा टेंजेंट, और ये सर जब टेंजेंट बनेगा तो ये जो फाई आएगा हमारा ये होगी मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी, ये हमारी मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी इस मोहर सर्कल कंडीशन में। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ कंसेप्ट में, देखिए सपोज 2 है हमारे पे मोहर सर्कल, ये बड़ा वाला मोहर सर्कल है, इसका ये फाई 1 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी जो ऑब्लिक्विटी आ रही है। एक इसका रेडियस कम है मोहर सर्कल का, उसका फाई 2 मान लेते हैं। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप दिखेगा फाई 1 इज़ ग्रेटर देन फाई 2, बट सर फाई की वैल्यू हमारी मैक्सिमम जब देखते हैं ना, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी कितनी हो सकती है, ठीक है, फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, हमेशा 45 डिग्री हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है सर, ये लिख लीजिए कहीं पे, नोट कर लीजिए। तो ये हमेशा देखिए एक्चुअल में जब हम मोहर सर्कल बनाएंगे तो ये कम आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछेगा मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी यहाँ पे मोहर सर्कल से, तो आप बोलेंगे कि सर मैं ये टाउ मैक्स बनाता यहाँ से और इसको एंगल ये जोड़ देता तो वो मैक्सिमम होता, नहीं सर वो नहीं होता मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम की वैल्यू आती है हमारी कम, 45 से कम आती है, और कैसे आएगी, टेंजेंट को ज्वाइन करके आएगी, ठीक है। तो जब मिनिमम इंक्लिनेशन होगी इसकी एक प्लेन या पॉइंट से यहाँ पे, तो वो हमारा 5 मैक्स आएगा, ठीक है। चलिए तो कंसेप्ट थे अलग, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, ये है थीटा, ये है 5 मैक्स, तो ये मैंने बना दिया एक, ये देखिए 90 डिग्री है ना यहाँ से, तो ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो मैं ये एंगल निकाल लेता हूँ, इसको मैं देता हूँ डेल्टा सपोज, ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये है हमारा टाउ मैक्स निकालने की वैल्यू चाहिए होगी हमें, तो उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2, कैसे निकलेगा, सिग्मा, यहाँ से आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आएगी आपकी 98.29 और सिग्मा 2 की आएगी 26.706, ठीक है, ये दोनों की वैल्यू आएगी। चलिए आगे देखते हैं कैसे करेंगे। सिग्मा 1 सिग्मा 2 आ गया सर, तो हमारे पे आ गया टाउ मैक्स, वो क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, तो इससे क्या आ जाएगा आपका टाउ मैक्स आ जाएगा, ठीक है। टाउ मैक्स आ गया एक बार, तो मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, ट्राइंगल में देखिए साइन 5 मैक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर टाउ मैक्स डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है ना ट्राइंगल हमारा, इसमें बना देता हूँ, ऐसा है, ठीक है, ट्राइंगल, ये है 5 मैक्स, ये है टाउ मैक्स, सीधा कर दिया मैंने उसे, टाउ मैक्स है, और ये हमारा है देखिए ओ सी डिवाइड बाय ओ सी कैसे निकालेंगे सर, पता है आपको, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से हमारा सेंटर ऑफ मोहर सर्कल का डिस्टेंस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, इससे आप निकाल लेंगे,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, या फिर इससे भी निकाल सकते हैं, किसी से भी निकालिए सेम ही आएगा। तो सर हमें ये दोनों की वैल्यू पता चल गई, इससे हम क्या निकाल लेंगे, 5max निकाल लेंगे, जो कि आंसर आएगा आपका 34.93 डिग्री, 34.93 डिग्री। ये आया हमारा 5max। ये नहीं पूछा क्वेश्चन में, पूछा है क्वेश्चन में इस DE, जो जो पॉइंट आया है या प्लेन है हमारा DE एक्चुअल में यहाँ से, इसका प्रिंसिपल प्लेन से डिस्टेंस वो एंगल, तो ये है प्रिंसिपल प्लेन, यहाँ से 2θ निकालना था हमें। देखिए कैसे करेंगे, 180 माइनस दिस इज इक्वल टू 2θ माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2θ, यानी कि 180 माइनस डेल्टा ने निकाला है, नहीं निकाला, इसको मैं और दूसरे टर्म में कैसे लिख सकता है, देखिए 180 माइनस 2θ इज इक्वल टू डेल्टा हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखिए डायरेक्ट क्या होगा, ये 5x है, ये 90 है, तो ये हमारा जो डेल्टा है ये आ जाएगा आपका 90 माइनस 5x, तो 90 माइनस 5x, तो ये क्या आ गया आपका 2θ, यहाँ से थीटा आ जाएगा, निकाल लेंगे आप, जो 62.465 डिग्री। ठीक है सर, ये था आसान था थोड़ा सा, जो हमें बताया 5x निकालने का वो याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है 5x निकालने के लिए, वो यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन कैसा आता है जब हम लोग डायरेक्ट 5x के लिए क्या बोलेगा, देखिए वहाँ पूछेगा क्वेश्चन आपसे, द प्लेन एट विच द रिजल्टेंट, एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल, जो हमने करा वही सेम कंसेप्ट यूज़ होगा। द प्लेन एट विच द रिजल्टेंट स्ट्रेस हैज़ मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी विद मोहर सर्कल। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो उसमें भी हमें सेम यही प्रोसेस करना है। ठीक है ना, लोग क्या गलती करते हैं, वो यहाँ से ये τmax बनाते हैं और ये बोल सोचते हैं कि यही हमारा 5max आएगा। सर ये नहीं होता कंडीशन हमारा कभी भी। ठीक है ना, ये तो हमारा किसी पॉइंट पे भी आ सकता है यहाँ से। ठीक है ना, वो कैसे निकालेंगे हमने देख लिया है। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है सर, रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रॉसेट वाला दिया, रेक्टेंगुलर दिया है तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं बिना देखे। सर ये बनता है रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रॉसेट। बोला है एप्सिलॉन 0 डिग्री दिया हुआ है, 500 इंटू 10 की पावर -6। एप्सिलॉन 45 डिग्री में दे रखा है, 400 10 की पावर -6। ये क्या होता है, यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ का थीटा अलग होता है, वहाँ के थीटा से नॉर्मल जो हम ऑब्लिक प्लेन में यूज़ करते हैं फॉर्मूले में, पता है मैंने आपको बता रखा है। और ये क्या है 90 डिग्री सर। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। इसकी वैल्यू क्या है 300 इंटू 10 की पावर -6। इसकी है ये, इसकी है ये। ठीक है, ये सब दिए तीनों। फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, वही है सर, कैसे करते थे मैंने बताया था। ये जो वैल्यू दी थी ये हमें नॉर्मल वाली दी होती है, नॉर्मल जैसे कि, या फिर एप्सिलॉन x एप्सिलॉन y। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, फिर यहाँ से हम निकालते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, यही कंसेप्ट होता है हमारे यूज़ से, यही फॉलो होगा हमारा प्रोसीजर। देखिए स्टेप्स ऐसे यूज़ करने। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। बताया मैंने सर 0 डिग्री पे जो होगा वही एप्सिलॉन x होता है। चलिए ये आ गया। जो 90 डिग्री पे होगा सर वही एप्सिलॉन y होता है, और जो ये 45 डिग्री पे है ये ऐसा होता है, मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेन की, जो ऑब्लिक प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेन होता है ना, उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे एट थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 45 इसमें यूज़ करते हैं। चलिए तो एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y बाई 2 प्लस एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन y बाई 2 cos 2 थीटा, और cos 2 इंटू 45 करेंगे तो 90, तो ये हो जाएगा 0। ये cos 2 थीटा हो जाएगा हमारा 0 0। ठीक है, और क्या है प्लस 5xy बाई 2 साइन 2 थीटा, ये होता है। इसमें जब आप डालेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी है हमारे ये, यही क्या है हमारा एप्सिलॉन 45।
तो एप्सिलॉन 45 की वैल्यू है पता है हमें सर, ये होती है 400 दी है जो 400 माइनस इंटू 10⁻⁻6। एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई डालेंगे तो यहाँ से ये निकलेगा आपके पास, ये भी आएगा 400 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 1, ये बचेगा। तो इसको यहाँ भेजा तो देखिए ये कट गए, -0 हो गया, तो 5xy आ गया आपके पास 0, इस केस में आ गया 5xy 0। ठीक है, ये 0 आ गया। अब निकालना है हमें एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 1 क्या होता है सर, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाय 2, 1 एप्सिलॉन 2 दोनों आ जाएंगे ना, प्लस माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन एक्स माइनस, ये तो सब आपको याद हो गए होंगे अभी तक फॉर्मूले। यहाँ पे क्या आता है बाय 2 मत भूल जाना। ठीक है सर, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी, मैं बता देता हूँ कितनी करके देखिएगा, 500 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन 2 आएगा 300 इंटू 10⁻⁻6। 2 आ गए। अब हमें पता है डायरेक्ट कैसे निकालते हैं सिग्मा 1, चलिए बता देता हूँ निकाल के एक बार। ठीक है, डेरिवेशन में बता चुका हूँ कैसे आती है। ठीक है, सपोज ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो यही मैंने बताया था। एप्सिलॉन 1 निकालिए सबसे पहले, क्या होगा सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू, क्योंकि ये क्या हो रहा है टेंसाइल, मतलब टेंसाइल लगा रहा है तो इसमें कंप्रेशन, सिग्मा 2 बाई ई। तो सर ये होता है एक एप्सिलॉन 2 आता है, वो भी मैं बना देता हूँ, ये आता है। जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से सिग्मा 1 आता है आपके पास E/1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू एप्सिलॉन 2। ठीक है ना, ये बता चुका हूँ मैं आपको। तो यहाँ से निकाल लेंगे आप, सिग्मा 1 आएगा आपके पास 122, सारी वैल्यू पता है, ई पता है, म्यू भी गिवन है हमें क्वेश्चन में। ठीक है ना, म्यू गिवन है, ई गिवन है। एप्सिलॉन 1 निकाल लिया, एप्सिलॉन 2 निकाल लिया, यह आएगा 122.66 मेगा पास्कल। सिग्मा 1 ही निकालना है, मैक्सिमम या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालनी थी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेन ऑसिड वाला भी देख लिया हमने क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है सर, स्ट्रेस एलिमेंट गिवन है हमें, कैसा स्ट्रेस एलिमेंट है जो हमारा बनाते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस वाला, सिंपल वही कंडीशन दी है, सारे पॉजिटिव दिए है। ठीक है, हमारे साइन कन्वेंशन वाले। ठीक है सर, ये सब दिया है। द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी दिए हैं, सिग्मा 1 है 100, बहुत टेंसाइल दिए हैं 20 मेगा पास्कल। द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस एट अ प्लेन 30 डिग्री विद द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। देखिए ये मेजर तो नहीं होता, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मतलब वो उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी। ठीक है, तो वो मोर सर्कल से बनाएंगे तो हमारे पे आसान रहेगा। देखिए क्योंकि सिग्मा 1 की सिग्मा 2 की वैल्यू पता है, दोनों पॉजिटिव है, ये बनेगा कुछ ऐसे, यहाँ से यहाँ तक 100, यहाँ से यहाँ तक 20, ये है सेंटर। मैं सेंटर का भी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। सेंटर देखिए ओ सी कैसा आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, तो 100 प्लस 120 बाई 2 60 आ जाएगा ओ सी। सर इतना है 60, ये है 20, ये सब। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई। हमें बोला है नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालिए। प्लेन, एक प्लेन है यहाँ पे स्ट्रेस एलिमेंट में कहीं पे, जो होगा 30 डिग्री फ्रॉम दिस मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहाँ से 30 डिग्री तो मतलब 60 मान लेते हैं, 2 इंटू 2 करना पड़ेगा ना, तो ये 60, ये प्लेन आ गया हमारा, ये पॉइंट यहाँ पे, इसको मान लेते हैं कुछ ई पॉइंट। ठीक है, तो ये प्लेन होगा यहाँ पे कहीं पे, ये होगा हमारा क्या प्रिंसिपल प्लेन, इससे कुछ एंगल ये होगा हमारा थीटा, जो कि है कितना 30 डिग्री। समझ गए होंगे आप। ठीक है, ये एक प्लेन निकालेंगे सबसे पहले, तो क्योंकि हम देखिए 2 पॉइंट बनाएंगे ऐसे करके, सपोज ये ऐसा आया वो। ठीक है, तो उससे डिस्टेंस ये आएगी हमारी 2 थीटा 1, तो मतलब कि ये प्लेन हमारा इसमें बनाएंगे थीटा 1, उससे 30 डिग्री हमारा क्या है जो हमें प्लेन निकालना है, ई एफ मान लेते हैं, इसको मैंने पॉइंट क्या दिया है ई। चलिए आगे देखते हैं। इस पे नॉर्मल स्ट्रेस मतलब कि सर यहाँ से यहाँ तक, और ये है टाउ, ये है सिग्मा एन।
ठीक है ना, ये निकालना है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, करते हुए आए हैं जो सारे क्वेश्चनों में, हम टाउ मैक्स पता है, ये एंगल है 2 थीटा, ओके, यानी कि 60 डिग्री गिवन है 30। चलिए देखते हैं अब कैसे करेंगे। मतलब हमें निकालना है नॉर्मल, अगर निकालना सबसे पहले तो वो क्या होगी, ओ सी प्लस इतना, ये डी मान लेते हैं सी डी, ओ सी प्लस सी डी, ठीक है। ट्राइंगल में क्या बन रहा है तो दिख नहीं रहा होगा आपको, तो 60 डिग्री, ये सी, ये डी, ये ई, ये टाउ मैक्स, ये टाउ। सी डी क्या है देखते हैं अभी। ओ सी पता है हमें, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 जो निकाला हमने 60 प्लस सी डी कैसे निकालेंगे, सी डी इज इक्वल टू 40 कॉस 60, देख लीजिएगा कॉस 60 क्या होता है, बेस अपॉन दिस। टाउ मैक्स निकालना पड़ेगा, टाउ मैक्स हमारा आएगा 40, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, सब कर लेंगे ना वो आप। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 से टाउ मैक्स, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 से ओ सी, तो इससे सी डी आएगा आपका 40 कॉस 60, यहाँ से निकालेंगे तो आपका आएगा 80 मेगा पास्कल, 80 मेगा पास्कल आएगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस। ओके सर, चलिए आगे देखते हैं अगला। टाउ भी निकालना है, टाउ आ जाएगा हमारा साइन से, तो टाउ आ जाएगा 40 साइन 60, वो आ जाएगा 34.64 मेगा पास्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आसान था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है सर, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो मटेरियल साइंस वाले और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग वाले उनके लिए आया है टॉपिक, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कंटिन्यूम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें ये कवर इसलिए किया क्योंकि ये आप याद रख सकते हैं, आसान है। वैसे फॉर्मूला एक डायरेक्ट आपको याद रख रहा है तो रख सकते हैं, अगर गलती से आ जाए वैसे आएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस इन अ बॉडी अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इन एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस, ठीक है, ये बोला है। और उसमें क्या दे रखा है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की वैल्यू दी है। कॉफिशिएंट ए निकालना है, सिग्मा यहाँ से ये है, दैट द बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, अगर रखना है तो उनके लिए यहाँ पे क्या करना है, फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन लिख लीजिए आपको लिखना है तो, एंड नो बॉडी फोर्स, जब बॉडी फोर्स नहीं है और प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, देन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है हमारी, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल एक्स बाय डेल सिग्मा एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल टाउ एक्स वाई बाय डेल वाई इक्वल टू 0। सिमिलरली डेल सिग्मा वाई बाय डेल वाई प्लस डेल टाउ एक्स वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 होती है हमारे पे। इस कंडीशन के लिए वही पूछा है, वही गिवन है, सॉल्व कर देंगे, एक से ही आ जाएगा। सॉल्विंग 1, ये क्या आ जाएगा 2ax, ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सिग्मा एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2ax प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टाउ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, तो x आ जाएगा बाहर, 12x आ जाएगा बाहर, y को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा इक्वल टू 0। तो सर ये हमारा इक्वल होने के लिए क्या हो जाना पड़ेगा हमें, a इक्वल टू -6, ठीक है, ये कट जाएंगे तो ले आएंगे तो -6, ये डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। किसके लिए है ये, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एक्सी और AE वालों के लिए मटेरियल साइंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17, फाइंड डायमीटर ऑफ सर्कुलर बार विच इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल, ठीक है। सर्कुलर बार दिया है सर, लोड लगाया है हमने कितना 160 किलो न्यूटन का, 160 किलो न्यूटन। डायमीटर निकालना है इसका, सपोज है डी वो। इफ द मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस एट एनी सेक्शन इज, मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस दिया हमें किसी भी सेक्शन पे 65 न्यूटन पर mm², ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है सर। ये देन लोड दिया है तो हमारा एरिया क्या होगा, P/A
नॉर्मल है ना, नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है, तो नॉर्मल स्ट्रेस कितनी आएगी, P/A, जो यहाँ से P/A करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ, ठीक है ना। इसको 4π/4d² आएगा नीचे, 160 × 10⁻³ न्यूटन है अगर, और π/4 × d², तो इसको ऊपर ले जाएंगे कुछ आएगा यहाँ से, ठीक है। सिग्मा आएगा डी के टर्म में। और क्या है देखिए, जब ये होता है हमारा सिंगल कंडीशन, तो हमें पता है मतलब कि ये ऐसा, जैसे कि इसमें क्या होता है, टाउ मैक्स कितना होगा, टाउ मैक्स कितना आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम लेवल शियर स्ट्रेस भी दिया होगा या तो, ठीक है। तो मैक्सिमम लेवल शियर स्ट्रेस कितनी दी है हमें, इतनी वैल्यू दी है। टाउ मैक्स इसमें कंडीशन में क्या आती है हमारी, सर वो आती है σ/2, और ये गिवन है हमें 65, जो कि 65 गिवन है। यहाँ से ये इक्वेट कर देंगे तो आपके पास डी आ जाएगा, डी कितना आएगा 39.58, करके देखिएगा। ओके, अलाउेबल शियर स्ट्रेस गिवन दिए हमें, और हमें पता है जब इस कंडीशन में यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन में टाउ मैक्स क्या आता है, σ/2, क्योंकि देखिए टाउ क्या आता था, सिग्मा एन कितना आता था, σx cos²θ, टाउ कितना आता था, σx/2 sin2θ cos²θ sin2θ। ये मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से हमारा आ गया σ/2 टाउ मैक्स, ठीक है ना सर। ये सब चीज़ें पता है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है सर, रेक्टेंगुलर बार दिया है, लोड लगाया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया है, सब्जेक्टिव टेंसाइल लोड, परमिसिबल नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी है, ठीक है, जो हम लगा सकते हैं। कितने नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा एन की वैल्यू दे रखी है, कितनी दी है 7, और टाउ परमिसिबल शियर स्ट्रेस की इस किसी ऑब्लिक प्लेन पे, और ऑब्लिक प्लेन हमें बना रखा है BC, जिसका एंगल यहाँ से है इससे 60 डिग्री, तो हमें चाहिए होगा सर ये वाला एंगल, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, पता है ना आपको सब, ये तो ये वाला एंगल चाहिए। मैंने बताया कि ये यूज़ करिए या फिर ये वाले का माइनस में क्लॉकवाइज, ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हैं आप। तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये आया आपका 30, और ये क्लॉकवाइज है तो थीटा आएगा हमारा -30। चलिए ये सब है हमें पता। टाउ कितना गिवन है इस प्लेन पे, 3.5 अलाउेबल Nm/mm², ठीक है सर। तो पूछिए सेफ वैल्यू बताइए लोड की, ठीक है सर। देखते हैं, दोनों से सिग्मा निकाल लेते हैं, मतलब ये जो स्ट्रेस आ रही है, जिस कंडीशन में मैक्सिमम आएगी उसको नहीं लेंगे हम, मिनिमम वाले से लोड निकाल लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम अगर स्ट्रेस उतनी आएगी हमारा उतना ही लोड लगेगा तो टूट जाएगा उससे पहले, क्योंकि हमें मिनिमम लोड वाला चाहिए होगा, मिनिमम स्ट्रेस। तो सेफ स्ट्रेस की कंडीशन में क्या हो गई, पहले स्ट्रेस निकालते हैं। तो अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, σx cos²θ, टाउ क्या होता है, σx/2 sin2θ, ये होता है सर। तो यहाँ से σx निकाल लेते हैं। इस कंडीशन में ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है सर 7 के, यहाँ इक्वल है 3.5 के। तो दोनों से आप, और थीटा बताया हमें, पहले से आएगा, फर्स्ट से आएगा σx 9.334, सेकंड से आएगा σx 8.083। तो सर किसको लेंगे अब हम, देखिए सेफ लोड निकालना है, सेफ लोड निकालना है, तो सेफ लोड किससे आएगा, मतलब मिनिमम लोड किससे आएगा, इससे आएगा। तो ये मतलब कि फॉर सेफ वैल्यू ऑफ लोड वी विल टेक लीस्ट स्ट्रेस वैल्यू, ठीक है, दोनों में से लीस्ट देख लेंगे। अगर इतना ही इससे निकालेंगे जो लोड उसको ही नहीं झेल पाएगा, तो इससे जो लोड निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा, उसको कैसे झेल पाएगा। तो सेफ स्ट्रेस P = σx × A हो गया, A पता है, σx भी पता है, A भी पता है, डेट आ गया आंसर 88.913 आएगा, करके देखिएगा।
किलो न्यूटन। ओके, ये चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 देखिए क्या दिया है। सॉलिड शाफ्ट दी है 100 mm डाई की, जिस पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है, एक्सियल लोड 100 पाई किलो न्यूटन का। ठीक है सर, ये लग रहा है। और एक लग रही है टॉर्क लग रहा है कितना, 5 पाई। ठीक है, 5 पाई किलो न्यूटन मीटर। ये भी कितना है, किलो न्यूटन। ये सब लग रहा है। तो ये किसका कंडीशन है, देखिए, कंबाइंड एक्सियल लोड प्लस टॉर्जन। उस केस में मैंने आपको करवाया था, मोर सर्कल भी बनवाया था उसका, जो कि हमारा कंबाइंड बेंडिंग प्लस टॉर्जन की तरह बन रहा था। फॉर्मूला भी मैंने बोला था सेम आएगा। और टाउ मैक्स पूछा है हमें, मैक्सिमम शीयरिंग स्ट्रेस पूछी है, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था वहाँ पे। क्या होगा सर, सिग्मा ए एक्सियल प्लस टाउ बाय टाउ स्क्वायर, ये होगा। अब उसके लिए सिग्मा ए तो निकाल लूँगा मैं पी बाई ए से। टाउ के लिए कैसे करेंगे, टाउ मतलब जो ये टॉर्क के जैसे लग रहा है सर, उसका फॉर्मूला होता है टाउ बाय आर इक्वल टू टी बाई जे। इस इक्वेशन से हम टॉर्जन की इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। टाउ कैसा आएगा, आर क्या होता है, ये रेडियस होता है यहाँ से, मैक्सिमम रेडियस। अगर टाउ मैक्स निकालना है तो आर मैक्स चाहिए होगा। टाउ मैक्स निकालना है तो आर मैक्स क्या होगा, वो टी टॉर्क गिवन है 5 पाई। आर कितना है, डायमीटर गिवन था हमें सर 100, तो ये आ जाएगा 50 mm। ठीक है, तो 0.05 ऐसे लिख लीजिए मीटर में। और नीचे क्या गिवन सर, पाई डी 4/32 सर, इससे आ जाएगा हमारा टाउ। सब डालेंगे, सब गिवन है तो टाउ आ जाएगा। सिग्मा ये कैसा आएगा, सिग्मा ये आएगा सर, सिग्मा जो मतलब लोड अपॉन एरिया। एरिया क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर पी। इससे निकाल लेंगे सिग्मा, इससे टाउ सब पर गिवन है, और डाल देंगे उस ऊपर वाली इक्वेशन में, तो टाउ मैक्स आएगी आपके पास 82.4621 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आएगा आपका क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। पीस ऑफ स्ट्रेस मटेरियल हमें ये दिया हुआ है, जहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस दी है सर, प्रिंसिपल स्ट्रेस दी है सिग्मा 1 टेंसाइल में, और ये दिया है कंप्रेसिव में सिग्मा 2। प्रिंसिपल स्ट्रेस है। एक ऑब्लिक प्लेन दिया है ए बी, बोला है जो सिग्मा 1 से और इसके नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें वर्डिंग में दिया हुआ है। ये है सिग्मा एन ऑब्लिक प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लगेगी। हमें क्या निकालना है, यही वैल्यू निकालनी है सिग्मा 1 की टू फाइंड। कैसे करेंगे, मोर सर्कल बनाते हैं सर, बढ़िया सा मोर सर्कल। देखिए राइट साइड में मतलब कि सिग्मा 1 क्या है 3 और सिग्मा 2 बड़ा है इसमें, तो यहाँ पे ऐसा बनेगा हमारा बड़ा इधर साइड। ये है -7,0 और ये है 3,0। ये हमारा O है, सेंटर हमें चाहिए होगा। कैसे निकालेंगे सर, सेंटर मतलब कि OC निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। OC कैसा आएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2। सिग्मा 1 कितना है 3 और सिग्मा 2 है माइनस, तो -7/2 -4 मतलब -2 पे आपका सेंटर बन रहा है। ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक है डिस्टेंस 2। ठीक है सर, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब हमें चाहिए क्या, थीटा। थीटा सर कैसे होएगा, देखिए ये जो गिवन है ऑब्लिक प्लेन हमें यहाँ बना रहे हैं ना, ऑब्लिक मतलब एक पॉइंट चाहिए ऑब्लिक प्लेन का लिए, जहाँ पे सेगमेंट बनाएंगे। तो ऑब्लिक प्लेन का डिस्टेंस देखिए कैसे दिया है हमें नहीं पता चल रहा है। यहाँ से दोबारा बड़ा से बनाता हूँ आपके लिए। हमें दिया है ये एक्स एक्सिस से ये 30 डिग्री ये दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये 90 है, ये कितना आएगा 30 है ये, तो ये आएगा 60, ये 60 ये 90, तो ये आ गया आपका सर 30। और हमारा प्लेन लेकिन होता है सर यहाँ से ये ऑब्लिक प्लेन हमें ये चाहिए, ये थीटा चाहिए हमें, ये थीटा होगा हमारा सही। ठीक है, तो एंगल आ जाएगा हमारा इस थीटा के यहाँ पे डाल देंगे। तो लेकिन ये थीटा यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था ये यूज़ कर सकते हैं आप माइनस में। तो थीटा -30 ले लूँगा मैं अगर,
तो इसको मैं यहाँ डालूँगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब -60 बनाना है सर यहाँ पे। और कहाँ से बनता है वो? सेंटर से बनता है, मोर सर्कल के। -60 बनाना है, थीटा मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज -60। तो सपोज़ कि कहीं बना देता हूँ मैं, वो बन रहा है सपोज़ कि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, कहीं पे बना सकते हैं आप, यहाँ अंदर बना लीजिए, पता नहीं है हमें कहीं पे भी कितना बनेगा। रैंडम हमने ले लिया, सपोज़ ये मैंने ले लिया, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा आएगा टाउ मैक्स, ये कितना है थीटा इस डायरेक्शन में 60, ये सब है। और ये मान लेते हैं नया पॉइंट, ये ओ है, ये है डी, ये है ए, ठीक है, ये सब है। चलिए हमें निकालना है क्या सर? हमें निकालना है सिग्मा एन। और मैंने बताया था सिग्मा वैल्यू जो होती है नॉर्मल स्ट्रेस की, कहाँ से होती है? सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट। बस ये गलती मत कर दीजिएगा, मतलब कि ये वैल्यू हमें चाहिए सर, ये टू फाइंड है ये, ठीक है। तो ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, ये निकालते हैं, ये पता है हमें, ये डिस्टेंस गिवन है हमें। तो मैं लिखता हूँ, देखिए ट्राइंगल ऐसे बनाता हूँ बड़ा वाला वेल आपके लिए, ओ डी और ये सी, तो और ये क्या है? टाउ मैक्स, ये सब है, ये है 60 डिग्री। तो सर cos 60 डिग्री क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टाउ मैक्स निकाल लेता हूँ, सबसे पहले टाउ मैक्स निकाला नहीं ना हमने। चलिए टाउ मैक्स क्या होता है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। सिग्मा 1 है आपका 3 माइनस और -7 तो +7/2 यानी कि 5। टाउ मैक्स भी आ गया 5। तो cos 60 इज इक्वल टू बेस सी डी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टाउ मैक्स, वो है 5। तो सी डी आ गया आपका 5 cos 60, ठीक है। तो यहाँ से ये आएगा आपका 2.5, देखिएगा 2.5 आएगा सर। लेकिन क्या ये आंसर है हमारा? नहीं सर, हमारा आंसर है ये सिग्मा एन, ये चाहिए। और ये ओ सी हम निकाल चुके हैं जो है 2। तो सिग्मा एन यानी कि जो कि ओ डी के बराबर है इज इक्वल टू सी डी माइनस ओ सी, सी डी माइनस ओ सी, यानी कि 2.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.5 आपका आंसर होगा सर, 0.5 आंसर। न्यूटन पर mm² या मीटर स्क्वायर जो भी दिया है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया ना, ये बनेगा आपका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, सारे कंसेप्ट यूज़ होगा इसके हमारे। तो ये थे हमारे टॉप 20 प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन बनते हैं इसके, वो हम लास्ट में जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ये सब कवर करने के बाद उसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वो रिलेटेड होंगे बाकी सब टॉपिक से भी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे SFD BMD, बढ़िया से पढ़ेंगे वो भी, और लगाएंगे उसके भी क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।